अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। जिन्होंने मेरा ये वाला व्लॉग देख लिया है, आज उनसे मैं फोस्टर केयरर का जो प्रोफेशन है उसके बारे में मजीद थोड़ी बहुत डिटेल देने की कोशिश करूंगा। पिछले ब्लॉग में मैंने मेंशन किया था कि तकरीबन डिपेंडिंग ऑन जिस एजेंसी के साथ आप काम कर रहे हैं, फ्रॉम 1500 अप टू 2000 पाउंड आपको पर मंथ मिलते हैं। इसमें उस बच्चे की पॉकेट मनी वगैरह भी होती है जो कि अप टू 200 पाउंड अ मंथ आपको उसको देनी पड़ती है। अगेन ये चेंज होती है, ये एक फिक्स अमाउंट नहीं है, डिपेंडिंग ऑन एजेंसीज, किस काउंटी में किस काउंसिल के थ्रू आप काम कर रहे हैं, तो इसमें से थोड़ा सा अमाउंट में डिफरेंस भी हो सकता है। इन पैसों में उसकी जो एक वीकली पॉकेट मनी होती है, उसके अलावा टॉयलेटरीज का खर्चा, उसकी जो भी शॉपिंग वगैरह, और अगर उसको जिम में एडमिशन चाहिए मिसाल के तौर पर, या कोई और लेजर एक्टिविटी है, तो उसमें ये सब चीजें कवर की जाती हैं। जहां तक मैंने मेंशन किया था फर्स्ट व्लॉग में भी कि ये एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में आता है, आपका एक अपना खुद का काम समझा जाता है, तो आपको खुद HMRC को टैक्स रिटर्न सबमिट करने पड़ते हैं। गवर्नमेंट ने क्योंकि इस चीज को प्रमोट करना होता है कि ताकि बच्चों का सही से ख्याल रखा जा सके, तो लोगों को मोटिवेट करने के लिए मोस्ट ऑफ दिस इनकम इज टैक्स फ्री, डिपेंडिंग ऑन आपने कितने बच्चे रखे हुए हैं। तो अगर आपकी इनकम जो गवर्नमेंट वेबसाइट पे टैक्स थ्रेशोल्ड है, अगर उससे एक्सीड कर गई, तो आपको अबव दैट थ्रेशोल्ड टैक्स देना पड़ता है। तो ये आपको खुद केस टू केस देखना पड़ेगा, जिस वक्त आपने फोस्टिंग की है उस वक्त की रिक्वायरमेंट टैक्स को लेके क्या है। उसके अलावा जो एक और इसका इंटरेस्टिंग पार्ट होता है, इसमें काफी ट्रेनिंग होती है, टाइम टू टाइम मंथली और क्वार्टरली आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग्स करनी पड़ती हैं, जिसमें बहुत से चीजें होती हैं कि अगर आपको ये भी देखना पड़ता है कि चाइल्ड का बिहेवियर एकदम अगर अचानक चेंज हो गया है तो क्या रीजन है, इज ही बीइंग बुलिड आउटसाइड, या स्कूल में उसको बुली किया जा रहा है, या कोई ड्रग इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है। तो इस हवाले से काफी ट्रेनिंग्स होती हैं कि अलर्ट रहना है, उसका मूड में अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं, उसके बिहेवियर में चेंजेस आ रहे हैं, या जनरली भी अगर वो एकदम से एग्रेसिव हो गया है तो उसको कैसे मैनेज करना है। तो एक बहुत अच्छी सपोर्ट होती है डिपेंडिंग आप किस एजेंसी के थ्रू काम कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिस एजेंसी के थ्रू इस प्रोफेशन में शामिल हूँ, तो अल्हम्दुलिल्लाह काफी सपोर्टिव है और ट्रेनिंग भी उनकी बहुत अच्छी होती है। उसके अलावा आपका अपना सोशल वर्कर होता है जो आपको थ्रू आउट द प्लेसमेंट सपोर्ट करता है, सारी गाइडेंस देता है टाइम टू टाइम। कोई भी प्रॉब्लम हो आप उस सोशल वर्कर से अपने डायरेक्ट बात कर सकते हैं। इसी तरह से जिस काउंटी में, जिस शहर में, जिस इलाके में, जिस काउंसिल में ये बच्चे आते हैं, किसी ना किसी तरह भी मोटरवे पे उतर जाते हैं, शायद बोट के थ्रू आते हैं, तो लॉरीज में आते हैं, फिर एकदम से जो जहां से भी ये पुलिस को मिलते हैं उस लोकेलिटी के हिसाब से उस काउंसिल में आते हैं, तो उस काउंसिल के थ्रू इन बच्चों को अलग सोशल वर्कर मिलता है। तो आपका सोशल वर्कर और उस बच्चे का सोशल वर्कर मिलके इस प्लेसमेंट को आगे बढ़ाते हैं। जो भी चैलेंजेस होते हैं, जो भी प्रॉब्लम होती है, उसको आपस में डिस्कस किया जाता है और उसको जो है प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है। एक तो हो गया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। उसके अलावा डिफरेंट नीड्स हो सकता है, वो डिफरेंट रिलीजन से, तो आपको ख्याल रखना है, हो सकता है कभी आपको उसको चर्च ले जाना पड़े। और उसके अलावा अगर कोई मुस्लिम है तो वो भी उसी तरह से आपको देखना पड़ता है कि उसकी सारी नीड जो है पूरी की जा रही है। मिसाल के तौर पर अगर ईद आई है तो ये नहीं आप अपने बच्चों को तो ईदिया दे रहे हैं, लेकिन बस वो क्योंकि वो आपका नहीं है तो बस आपने उसको जो है डिफरेंट ट्रीट किया है, तो उसको आपको ईदी तो देनी ही देनी है, जो कि एक फिक्स अमाउंट होता है, एजेंसी आपको बताती है। मेरा जो इन बच्चों से ट्रीट करने का तरीका है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इट्स नॉट परफेक्ट इन द वर्ल्ड, डेफिनेटली मैं अपनी तारीफ खुद नहीं कर रहा, लेकिन ये कि भाई मर के अल्लाह को भी जवाब देना है, तो मैं अपनी तरफ से भी अक्सर पैसे दे दिए या पॉकेट मनी दे दी या कभी बाहर ले गए। इसलिए मैं इस प्रोफेशन को एंजॉय कर पाता हूँ कि एक आपका एक कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन से, जिसको आप कुछ महीनों पहले तक या कुछ सालों पहले तक जानते नहीं थे, तो एक रिलेशनशिप डेवलप होता है। आपको खुद भी एक स्किल सीखने को मिलते हैं। रिलेशनशिप, प्यार या मोहब्बत या आपका अखलाक किसको किस तरह बदल सकता है, या आपकी मौजूदगी किसी की जिंदगी में कैसे एक चेंज ला सकती है। एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट करती है इन बच्चों के साथ, ज़रा डिसिप्लिन का ख्याल रखना। जैसे इनकी एक बाहर जाने की भी टाइमिंग होती है, ये नहीं कि बस रात रात भर जो है 12-1 बजे तक ये बाहर ही जो है घूम रहे हैं बच्चे। तो ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि इनके साथ, अपने सोशल वर्कर के साथ और इन बच्चों का जो सोशल वर्कर जो मैंने पहले मेंशन किया उसके साथ मिलके इनकी एक स्केड्यूल और टाइमिंग सेट की जाए। जब कभी ये टाइमिंग से ऊपर जाते हैं तो एक प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है कि अगर ये बच्चे मिसिंग हो गए तो उसका क्या करना है, वो भी आपको एजेंसी ही इस बारे में ट्रेन करती है। तो ये था इसका सेकेंड पार्ट। इस काम में एक पर्सनल सेटिस्फेक्शन देगी, आप खुद ग्रो करेंगे, और यस इसके फाइनेंशियल बेनिफिट भी हैं। अपना जरूर ख्याल रखिएगा, और ये आपको इन्फॉर्मेशन नहीं लगी हो तो भाई को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।